गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम तुलसी विवाह के बारे में जानेंगे। तुलसी विवाह मतलब हमारे घर में जो तुलसी का पौधा है उसे बेटी मानकर उसका कन्यादान किया जाता है और श्री कृष्ण के साथ उनकी शादी करवाई जाती है। ये जो त्यौहार है ये लूनार कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। उसका जो डेट है, एक होता है सोलार कैलेंडर जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, वो होता है सोलार कैलेंडर। पर ये जो फेस्टिवल है ये लूनार कैलेंडर, लूनार मतलब मून के पोजीशन के हिसाब से, अमावस्या टू पूर्णिमा, पूर्णिमा टू अमावस्या, ये 15 डेज़ का हमारा एक महीने का पीरियड होता है। तो फर्स्ट 15 डेज़ अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, ये जो 15 डेज़ हैं इसमें 11th डे को हम बोलते हैं एकादशी। तो कार्तिक महीने की एकादशी से लेके कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक वो जो 4 दिन 5 दिन होते हैं, ये 4-5 दिन तुलसी विवाह मनाए जाते हैं। पर मेन जो है इसका सिग्निफिकेंस है द्वादशी, मतलब 12th डे को ये मनाया जाता है। अब तुलसी विवाह के पीछे स्टोरी क्या है? ये एक स्टोरी है कि वृंदा नाम की राक्षस की बेटी थी, असुर की बेटी थी। तो उसकी शादी एक असुर जिसका नाम था जालंधर, उससे हुई थी। नाउ ये तो जलंधर या जालंधर जिसे हम कहते हैं, तो ये जो था राक्षस, इसको वर मिला था। इसको वर क्यों मिला था? क्योंकि इसकी जो बीवी थी वृंदा, वो बहुत ही पतिव्रता थी और वो विष्णु जी की बहुत परम भक्त थी। तो इसकी वजह से विष्णु जी ने खुश होकर जलंधर को वर दिया था कि जब तक उसकी वाइफ पतिव्रता है, शी इज़ प्योर, वो सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती है, जब तक वो जलंधर के प्रति अपना पवित्र फीलिंग रखेगी तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता। और एक होता है ना कि इसमें एक कंसेप्ट है, देखिए, जैसे जो हमें वर देते हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों के लिए हमारे मन में हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अभी मैं तो उनसे ग्रेट हो गए, हम तो सबसे ग्रेट हो गए। तो जलंधर के मन में ये फीलिंग आने लगी कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मतलब मैं देवताओं को भी हरा सकता हूँ, देवतागण भी मुझे अभी मार नहीं सकते। तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अब ये जो फीलिंग आ गई उसकी वजह से उसने शिवजी से लड़ाई शुरू कर दी। अब शिवजी जो है वो उसे मार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे वर मिला हुआ था कि उसकी बीवी जब तक पवित्र है, वृंदा जब तक पवित्र है, तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। अब ये तो एक प्रॉब्लम था क्योंकि जलंधर इसका गलत यूज़ कर रहा था। तो इसका तोड़ क्या था? तो विष्णु जी से सबने प्रे किया कि वृंदा जो है वो आपकी बहुत भक्त है, तो आप ही हमें इस संकट से निकालिए। तो विष्णु जी ने बहुत सोचा, फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचे। उन्होंने क्या किया? जलंधर का रूप लिया और वृंदा से मिलने गए। वृंदा को तो इस बात से कुछ मतलब देख के उसको पता ही नहीं चला कि ये जलंधर है या विष्णु जी आए हैं जलंधर के रूप में। शी डिड नॉट रियलाइज। तो जैसे ही विष्णु जी ने उसको टच किया, और वृंदा जो थी उसे पता ही नहीं था, तो उसने जैसे ही उस टच को एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपवित्र हो गई। तो जैसे ही अपवित्र हुई, शिवजी ने जलंधर का अंत कर दिया। अब ये जो इंसिडेंट था, जैसे वृंदा को पता चला, तो व्हेन शी रियलाइज कि उससे क्या गलती हो गई है, तो उसे विष्णु जी पे बहुत बहुत गुस्सा आया कि मैं तो आपकी इतनी भक्त हूँ, फिर आपने मेरे साथ धोखा छल कैसे किया। और इस गुस्से में आके उसने विष्णु जी को कर्स किया, श्राप दिया कि आप भी अपनी वाइफ से बिछड़ जाओगे, कोई धोखे से आपकी वाइफ को भी आपसे अलग कर देगा। और यही हुआ जब विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया। उनकी बीवी सीता माता को रावण छल से उठा ले गया। और वृंदा एक तो बहुत गुस्से में थी वो, तो उसने और कर्स किया कि जैसे आप एकदम इमोशनलेस होके, जैसे कहते हैं ना कि पत्थर का दिल रख के आपने मेरे इमोशन से खेला, वैसे ही आप भी पत्थर के हो जाओगे, कोई इमोशंस नहीं। पत्थर में कोई इमोशंस ऐसी होती, जैसे स्टोन हार्टेड जिसे हम कहते हैं। तो बोला आप भी क्या हो जाओगे? पत्थर के हो जाओगे। और ये भोगने के लिए विष्णु जी ने सच में एक पत्थर का रूप, जिसे हम शालिग्राम करके पूजा जाता है, तो शालिग्राम के रूप में जन्म लिया।
तो ये जो ब्लैक स्टोन जिसे हम कहते हैं, शालिग्राम कहते हैं, ये बहुत घरों में इस रूप को भी पूजा जाता है। तो जब हम शादी कराते हैं तुलसी माता की, तो इस शालिग्राम के रूप में भी एक मतलब ब्लैक स्टोन जो है, ये नेपाल में एक नदी है उसके किनारे ही मिलता है। बेसिकली जो ब्लैक स्टोन जिसे हम शालिग्राम कहते हैं, ये बहुत पुराना अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो का एक फॉसिल है। आज के मतलब ऐसे नॉर्मल ब्लैक स्टोन नहीं है ये। तो इतना पुराना कंसेप्ट है, हमारा जो कल्चर है इतना पुराना है। तो इस शालिग्राम के रूप में उनको पूजा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वृंदा जो थी वो विष्णु जी की इतनी भक्त थी, तो उसके साथ ये ऐसा गलत क्यों हुआ? देखिए, वो जो भक्त थी, भक्ति की वजह से उसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, जो भी उसे विष्णु जी का प्रोटेक्शन मिल रहा था, विष्णु जी का आशीर्वाद मिल रहा था, उसको जलंधर गलत यूज़ में ला रहा था। मतलब उसके ब्लेसिंग्स का गलत यूज़ हो रहा था। तो वो ब्लेसिंग्स तो वापस लेनी ही थी। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें जो भी गॉड गिवन गिफ्ट्स होते हैं, भगवान की ब्लेसिंग से हमें अगर कुछ अच्छा मिलता है, तो उसका हमेशा यूज़ अच्छे काम के लिए ही होना चाहिए। कभी भी उसका यूज़ गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो जिस एनर्जी ने हमें वो दिया है, वो एनर्जी हमसे वो वापस भी ले लेगी। सो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, हमें हमेशा थैंक्स एक्सप्रेस करना है। और जो भी गुड क्वालिटीज़ हमें हैं, वो हमेशा किसी के अच्छे के लिए यूज़ करना है, ना ही किसी डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉय के लिए यूज़ करना है। तो ये तो विष्णु जी ने उससे ले लिया, वो जो ब्लेसिंग थी। लेकिन भक्त तो वो थी, भक्त का उद्धार तो करना ही है, क्योंकि उसके मन में तो पवित्रता थी ना। अब गलत यूज़ जलंधर कर रहा था, पर शी वॉज प्योर। तो विष्णु जी ने उसे कहा कि तुम्हारा अगला जन्म एक तुलसी प्लांट के रूप में होगा। किसी को भी लगा होगा कि ये तो नॉर्मल प्लांट है, उसमें क्या उसका उद्धार हुआ। बट उन्होंने कहा कि इस तुलसी प्लांट की बहुत बहुत विशेषताएं होंगी, बहुत इसका इम्पोर्टेंस होगा। हर घर में हम तुलसी प्लांट लगाते हैं। तुलसी प्लांट एक वैसे तो अगर जुने ज़माने में तो आंगन में लगाया जाता था, तो उस जहाँ पे तुलसी प्लांट लगता था उसको वृंदावन कहते थे। मतलब वृंदा का वन जहाँ पे वो तुलसी का पौधा लगा हुआ है। पर आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, तो घरों में ही स्पेशल पॉट बनता है। नॉर्मल पॉट्स में कोई नहीं लगाता, एक स्पेशल टाइप का पॉट होता है जिसे हम वृंदावन कहते हैं। सुबह शाम उसे दिया लगाया जाता है, हल्दी कुंकू चढ़ाते हैं, उससे पूजा जाता है। तुलसी प्लांट के बहुत बहुत गुण हैं। आयुर्वेद ने भी इसे माना है। आज तो मेडिकल साइंस भी, ये तो कोरोना जो 2 साल से हम लोग सह रहे, तो उसमें मेडिकल साइंस ने भी इसको मान लिया है। कफ, कोल्ड, फीवर, स्टमक इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। बहुत सारे डिजीज़ेस में हम इसे यूज़ करते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट के जैसे भी तुलसी, साइंटिफिक रीजंस है ये। अगर हम तुलसी पौधे की बात करें, तो बहुत जने इससे रोज़ सुबह रंगोली से सजाते हैं। जैसे भगवान की पूजा की जाती है ना, सेम वैसे ही तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। विष्णु जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो ब्लेसिंग दिया, उन्होंने जो उसको नेक्स्ट बर्थ में इम्पोर्टेंस दिया, उसमें ये भी बताया गया कि विष्णु जी के किसी भी रूप की जब पूजा होगी, कृष्ण भगवान की पूजा हो, राम जी की पूजा हो, सत्यनारायण पूजा जो हम करते हैं, ये सब विष्णु जी के अवतार हैं। हर किसी पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। तुलसी चढ़ाए बिना वो पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी माता के पेड़ का इतना इम्पोर्टेंस है कि कहा जाता है कि उसके स्टेम्स में जो है ब्रह्म जी वास करते हैं, रूट्स में नदियाँ वास करती हैं, ब्रांचेस में भक्त, और उसका जो टॉप पोर्शन है उसमें हमारे जो वेद हैं वो वास करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है उन्हें। ये तो जप करते हैं, 108 बार हम जप करते हैं ना, माला जो जप माला जो होती है वो भी तुलसी की बनाई जाती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर हम कार्तिक महीने में तुलसी का पौधा लगाएं, तो जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलत काम हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो वो भी धुल जाते हैं।
ये भी कहा जाता है कि सुबह शाम जो तुलसी माता की पूजा करते हैं, जो दिया लगाते हैं, वो अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी मोक्ष दिला सकते हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब एज अ गॉड ही उन्हें माना जाता है तुलसी माता को। तो ऐसे ही मान के उन्हें बेटी का रूप देके उनकी शादी कराई जाती है कृष्ण जी से, उनके शालिग्राम रूप से। और ये शादी की विधि जो होती है ना, जैसे नॉर्मल हमारी शादियां होती, जो सारे रस्म रिवाज होते हैं, मंगलसूत्र उन्हें चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, उन्हें दुपट्टा रेड रंग का पहनाते हैं, तो जो सारे रिचुअल्स हमारे शादियों में होते हैं ना, सेम उसी रिचुअल से उनकी शादी कराई जाती है। उनकी शादी का जो टाइम है, जैसे मैंने कहा द्वादशी को उनका मेन मुहूर्त जो होता है वो 12th डे द्वादशी के दिन होता है। तो द्वादशी के शाम को एक मुहूर्त दिया जाता है, उस मुहूर्त पे उनकी शादी कराई जाती है। तो तुलसी माता जो है वो सात्विक गुणों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे भी माना जाता है कि ये उन्हें पूजने से या उनकी शादी कराने से सात्विक गुण जो हमारे शरीर में है उनको स्ट्रेंथ मिलता है, या उनकी वृद्धि होती है, वो बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में। अब तुलसी माता जो मैंने कहा जैसे सात्विक गुणों को रिप्रेजेंट करती है, अब इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। जो शादी मैंने कहा कि तुलसी माता की शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ होती है, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। तुलसी माता सात्विक गुणों को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम अपने अंदर सात्विक गुणों को इंक्रीज करें, तामसिक और राजसिक गुणों को कम करें, तो हम परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। शादी करना मतलब मिल जाना, तो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, हम एक रूप हो सकते हैं। तुलसी विवाह का जो टाइम है, ये शाम के टाइम पे तुलसी विवाह किया जाता है, इवनिंग टाइम पे मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो शाम का टाइम है, इस टाइम पे विष्णु जी और लक्ष्मी माता साक्षात धरती पे वास करते हैं, वो धरती पे आते हैं। तुलसी माता जो है वो लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। तो जब वो धरती पे आते हैं तो शाम के वक्त जो उनकी शादी का टाइम दिया गया है, मुहूर्त पे शादी करने से क्या होता है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उनके एनर्जीज़ का। शादी में उनकी एनर्जीज़ एक हो जाती हैं। तो उस वक्त अगर हम एग्जैक्ट मुहूर्त पे शादी करें, पूजा करें, प्रे करें, ध्यान करें, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। हमेशा देखिए, किसी भी चीज़ का अगर मुहूर्त दिया जाता है तो वो ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले उस चीज़ का, इसलिए दिया जाता है। पर बहुत सारे लोग मुहूर्त पे शादी नहीं करते, मुहूर्त पे पूजा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये तो बस ऑर्थोडॉक्स है, कुछ भी जुने रूल्स हैं, जुने ये हैं, उसका कोई रीज़निंग नहीं है। पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़निंग है एनर्जीज से, सबटिल एनर्जीज जो हमें फील होती हैं, जो हम प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें तबीयत ख़राब होती है, दैट मीन्स सम नेगेटिव एनर्जीज आर देयर। जब हम बहुत खुश होते हैं, दैट मीन्स सम पॉजिटिविटी इज़ देयर। आजकल तो इस चीज़ को बहुत लोग मान रहे हैं, बिकॉज मेडिटेशन, ध्यान, साधना, आजकल बहुत लोग वापस अपने रूट्स पे जा रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर रीजनिंग इज़ बीइंग गिवन आउट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है इंटरनेट के थ्रू। पहले जो था कि अगर मुझे कुछ सवाल है मन में, आध्यात्मिक सवाल है, तो मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं था। आज ऐसे आपको कोई भी चीज़ का रीज़न जानना हो, आप इंटरनेट पर डालिए, बहुत सारे ज्ञानी महात्मा हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हुए हैं, जिन्हें हम इजीली रेफ़र कर सकते हैं। इसीलिए इन्हीं प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर लॉजिकल, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग वापस से अपनी रूट्स को मान रहे हैं, अपने कल्चर, ओरिजिनल कल्चर को वापस से अपना रहे हैं। अब ये जो तुलसी विवाह मनाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि ये कार्तिक मंथ में मनाया जाता है, तो लूनार कैलेंडर के हिसाब से जो 12 मंथ्स हैं, उन्हें 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो फुल ईयर 6 मंथ्स। तो ये जो 6 मंथ शुरू होता है जून से, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये जो 6 मंथ्स हैं, इन 6 मंथ्स में कहा जाता है कि ये जो 6 महीने हैं ये देवताओं की रात है, और बचे हुए जो 6 महीने हैं वो देवताओं के दिन हैं।
मतलब हमारा पूरा साल भगवान का एक दिन होता है। सो एक दिन में 6 महीने रात और 6 महीने दिन। सो जून महीने से, हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बोलें तो जून मंथ, और अगर हम लूनार कैलेंडर के हिसाब से बोलें तो श्रावण जब शुरू होता है, मॉनसून सीजन जब शुरू होता है, तो श्रावण से लेके पौष महीने तक देवताओं की रात होती है। इसे कहा जाता है दक्षिणायन, और देवताओं के जो दिन होते हैं उसे कहा जाता है उत्तरायण। दक्षिणायन का मतलब ये होता है कि सन जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होता है। आप फील भी करोगे कि रेस सन की अलग डायरेक्शन से आती है इन 6 महीनों में। ये 6 महीने जो कि मैंने कहा देवताओं की रात होती है, ये जो पीरियड होता है ना, जिसे अगर हम कहें कि रात का टाइम है, मतलब अंधेरा है, मतलब सनलाइट कम है। अब देखिए साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो जब श्रावण महीना, ये तो कहा गया है कि हमारे बहुत पुराने वेदों पुराणों में कहा गया है कि ये 6 महीने देवताओं की रात होती है, पर अगर साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो श्रावण से लेके 4 महीने हैवी रेनफॉल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली सनलाइट जो होती है वो कम होती है। अब जब सनलाइट कम होगी तो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इसलिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस श्रावण महीने से शुरू हो जाते हैं। ये 4 महीने बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे हम चातुर्मास भी कहते हैं। जब हम ये 4 महीने फॉलो करते हैं रिस्ट्रिक्शन, तो ऑलमोस्ट 1/3 मतलब 2 महीने ही रात और बची है भगवान की। ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ऑब्जर्व करें तो इन 4 महीनों में मैक्सिमम फेस्टिवल्स आते हैं। जब फेस्टिवल आते हैं तो हम सात्विक खाना खाते हैं। जब फेस्टिवल्स आते हैं तो हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जब फेस्टिवल्स आते हैं तब हमारा ध्यान पूरा का पूरा भगवान की तरफ होता है। तो इसी वजह से ये हो गया हमारा आध्यात्मिक एंड साइंटिफिक, इट इज़ वेरी इंटरलिंक्ड। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर क्या कहेगा, मॉनसून सीजन है ना, बाहर का मत खाओ। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में क्या कहा जाता है कि मॉनसून सीजन है, चातुर्मास है, तो आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करो। नॉनवेज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, कांदा नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर को हार्म करेंगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार करना है ताकि हमारा माइंड एंड बॉडी बैलेंस्ड रहे। और नहीं करेंगे, बीमार होते हैं, डॉक्टर वही बताता है वर्ड्स बदल के कि थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करो, थोड़ा हल्का खाओ, नॉनवेज मत खाओ। मीनिंग वही है, सात्विक खाना है। तो ये जो चातुर्मास है, चातुर्मास मतलब 4 महीने, इसी 4 महीनों में जो 4th मंथ है वो कार्तिक मंथ है। कार्तिक मंथ शुरू होता है दिवाली से। तो जैसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि बस अंधेरी रात है और जो ख़त्म होने पे आई है, वो 4 महीने बीत रहे हैं उसके, तो हम दिए लगा के, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत है तो दिवाली में दिए लगाते हैं, पटाखे जलाते हैं, एज गुड एज कि हम भगवान को जगा रहे हैं। एंड कार्तिक मंथ की एकादशी, जो मैंने कहा कि तुलसी विवाह का स्टार्टिंग होता है 4 डेज, उस दिन कहा जाता है कि विष्णु जी नींद से जागते हैं। तो 4 महीने से विष्णु जी सो रहे हैं और वो अब कार्तिक महीने में जागते हैं, तो इससे विष्णु जी के नाम पे दामोदर महीना भी कहा जाता है। अब ये जो विष्णु जी सो रहे थे 4 महीना, तो क्यों सो रहे थे? देखिए, ये भी हमारा साइंटिफिक और आध्यात्मिक इंटरलिंक्ड है। हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कहते हैं कि ये 4 महीने ब्रह्मदेव, जो कि गॉड ऑफ क्रिएटिविटी है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वो ये 4 महीने क्रिएट करने में लगे हैं। और इसके बाद विष्णु जी, जो कि उसको सस्टेन करेंगे, उसको एनर्जीज देंगे ग्रो होने के लिए, वो जागेंगे और फिर वो एनर्जीज ग्रो होंगी। साइंटिफिकली ये 4 महीने बारिश बहुत होती है, हर तरफ नए पेड़, नए पौधे, बहुत सारे कीड़े, ऑर्गेनिज्म, सारी चीज़ें ग्रो होती है। तो ये सेम है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो उसको आज साइंस वर्ड्स बदल के बोल रही है। तो मॉनसून मंथ इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, हर तरफ न्यू लाइफ फॉर्म, जो ब्रह्मदेव का जो काम चल रहा है वो होता है। देन कार्तिक महीना हम भगवान को जगाते हैं। तो ये जो साइकिल है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसके बाद और 2 महीने हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तरायण शुरू हो जाएगा, देवताओं के
दिन शुरू हो जाएंगे। तो बस अभी रात ख़त्म ही होने पे है। अब जैसे मैंने आपको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताया, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस बताया, अब लॉजिकली भी चातुर्मास में जो इतने सारे फेस्टिवल आते हैं ना, अगर हम लॉजिकली सोचें तो आज तो चलो हमारे पास गाड़ियां हैं, पक्के रोड है, हम बारिश भी हो तो हम रेनकोट पहन के कार में, बस में कहीं जा सकते हैं। पर पुराने ज़माने में तो कच्चे सड़कें थी, मीन्स ऑफ ट्रैवल तो था ही नहीं, या तो आप पैदल जाओ या तो आप खुली बैलगाड़ी में जाओ। तो ऐसे टाइम पे बाहर जाओ, भीगो, बीमार हो, उससे बेहतर क्या माना जाता था कि हम घर में रहें। जब हम घर में रहते हैं तो पूरी फैमिली मिलके रह रही है घर में। ऐसे तो नहीं कि बहुत सारे स्कूल थे कि बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है शाम को आ रहा है, वो तो आजकल का सिस्टम है। तब तो ऐसा कुछ नहीं था, स्कूल कॉलेजेस भी नहीं थे ऐसे। तो इसीलिए ये जो सारे फेस्टिवल्स आते हैं कि पूरे फैमिली मेम्बर्स, जॉइंट फैमिली है, पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ हैं घर में, मिलजुल के भजन करें, कीर्तन करें, सात्विक खाना खाएं, भगवान की पूजा करें। जैसे गणपति फेस्टिवल आता है तो 11 दिन गणपति जी की भक्ति करें। फिर नवरात्र आते हैं तो 9 दिन 10 दिन देवी का भजन कीर्तन करें, जागरण करें। तो ये उसी हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो हिंदू कल्चर है, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ स्टाइल ऑफ लिविंग। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ये जो चातुर्मास हैं, इतने फेस्टिवल्स हम आराम से मना सकते हैं। ओल्डन डेज में तो और अच्छे से मना सकते थे क्योंकि दे वर फ्री बिकॉज ऑफ द रेन। खेती का काम भी नहीं हो सकता था, जॉब तो था नहीं ऐसा कोई, तो बाहर आना जाना नहीं है, तो घर में बैठ के भजन कीर्तन करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सब बहुत अच्छे से हो पाता था। तो ये लॉजिकल रीजनिंग भी है चातुर्मास का इम्पोर्टेंस। ये जो मैंने अभी दक्षिणायन की बात की, इसका एक और सिग्निफिकेंस है। शिव जी की एक दक्षिण मूर्ति है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण की तरफ फेस करके अपने 7 डिसाइपल्स को ज्ञान दिया था, सप्त ऋषि जिन्हें कहा जाता है, और फिर उन्हें प्रचार करने के लिए दक्षिण में भेजा था। तो ये भी दक्षिणायन में हुआ, इसी दौरान हुआ, और इसलिए उन्हें दक्षिण मुखी भी कहा जाता है। तो ये जो दक्षिणायन है, ये इसी पॉइंट को लेके हम ये भी कह सकते हैं कि ये ध्यान साधना का टाइम है। इस वक्त सारी एनर्जी साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण, नीचे की तरफ फ्लो होती है। इसलिए हार्ट चक्र के नीचे वाले चक्रों को प्यूरिफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चक्र प्यूरिफाई होते जाते हैं। और मैक्सिमम लोग बीमार भी इसी टाइम पे पड़ते हैं। तो अगर हम कोई भी मार्ग अपनाएं, मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति, नॉर्मली हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं वो हमें हेल्प करते ही हैं। बस हम थोड़ा सा अवेयर रह के एफर्ट्स लें तो ये और इजीली हो जाएगा। साथ ही साथ कार्तिक महीना जो है, मैंने कहा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कार्तिक महीना की जो पूर्णिमा है, जब तुलसी विवाह ख़त्म होता है, लास्ट डे, उस दिन कार्तिक स्नान का भी लास्ट डे होता है। अब कार्तिक स्नान दिवाली से 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा, इस गैप में जो 30 डेज़ है, उस दिन कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान मतलब सुबह सूरज उगने से पहले नहा के, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहा के तुलसी को दिया लगाते हैं। कहते हैं इससे आध्यात्मिक प्रगति होती है, पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जीज मिलती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए आजकल का जो लाइफस्टाइल ऐसा है तो हम तो घरों में नहाते हैं, पर पुराने ज़माने में नदी हो, हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, इनमें नहाया जाता था। तो इन नदियों में नहाने से क्या होता था, कहते हैं कि विष्णु जी जो है वो सो रहे हैं, जैसे पानी के अंदर सो रहे हैं। तो जब हम नदी में डुबकी लगा के नहाते हैं तो कहते हैं कि हमें साक्षात विष्णु जी के दर्शन होते हैं, हमें उनके ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मिलता है। विष्णु जी का पहला जो अवतार था, मत्स्य अवतार, फिश, पानी के अंदर ही हुआ था, वो भी कार्तिक महीने में ही हुआ था। इसलिए उस चीज़ को याद करके हम उसको एक मनाने के तौर पे कार्तिक महीना मनाते हैं। इसलिए कार्तिक महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
हम अगर पानी में नहाते हैं सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमें विष्णु जी के दर्शन होते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, मोक्ष प्राप्ति मिलती है, आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए ये जो 4 महीने हैं इनका ध्यान मेडिटेशन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है। हम तो सोलार कैलेंडर ईयर लॉन्ग फॉलो करते ही हैं, पर ये जो लूनार कैलेंडर है ये क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है वो गाइडेंस देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हेल्थ, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, सब बैलेंस्ड होते हैं, सबका प्रोग्रेस होता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वही हमें एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत घरों में ये देखा जाता है कि बच्चे कहते हैं कि नहीं हम क्यों नहीं खाएं कांदा लहसुन, हम क्यों नहीं खाएं नॉनवेज। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इट्स नॉट ऑर्थोडॉक्स, ये एक ऑर्थोडॉक्स या पुरानी परंपरा या पुरानी संस्कृति नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ करेक्ट लाइफस्टाइल जो हमको फॉलो करना है हेल्दी रहने के लिए। और अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो हम देखते ही हैं कि हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं। फिर तो डॉक्टर है ही बताने के लिए कि क्या खाओ और क्या मत खाओ। ओके, तो देखिए 4 महीना वैसे तो सात्विक खाना होता है, फास्ट करना होता है, बहुत लाइट डाइट करना होता है, पर आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से 4 मंथ्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फास्ट। पर हम अवेयर रह के हल्का फुल्का खाना खाएं, ज़्यादा बाहर का ना खाएं, तो इट विल हेल्प यू। और अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बीमार हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्विच टू सात्विक फूड। तो अपनी बॉडी खुद ही सेल्फ हीलिंग जिसको कहते हैं वो होगी। तो आप सबको दक्षिणायन में ध्यान साधना की प्रेरणा मिले, आप ध्यान साधना करें, आपकी प्रगति हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, यही गुरु चरणों में प्रार्थना। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।